हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज के नए सेशन पर। आज का सेशन रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर अगेन कंटिन्यूड पार्ट। जो पार्ट कुछ लेफ्ट आउट हो गया था, हम लोग अब तक कॉन्सेप्ट में जा रहे थे, अब तक प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व नहीं किया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वही सीरीज को आज प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रॉब्लम रहेगा दैट यहाँ पे एक ठो दिया है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, इजी रहेगा तब। ये यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने ऐसे, ये एक ठो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एक डायगोनल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ है 17 और इसको नेमिंग किया गया है A B C D E F G H और यहाँ से एक L ड्रॉप किया है जिसको वो बता रहे हैं 3.6 मीटर। ये हुआ 9 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ ये 9 मीटर एंड ये 17 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनल को बता रहे हैं और ये 8 मीटर। बोल रहा है कंप्लीट ये सेक्शन का एरिया को निकालने के लिए, और यहाँ से यहाँ इनका ये दिया हुआ है जो डॉटेड लाइन है वो दिया हुआ है 6 मीटर। तो बता रहे हैं कि इसका एरिया को निकालेंगे। तो आप बताइए अब कैसे इसका एरिया को निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये A B C H इज ए रेक्टेंगल कि नहीं, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, AB इंटू BC करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ तो मेरा कितना दिया हुआ है 8, लेंथ मेरा दिया नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं क्या, ए बी सी, ये ट्रायंगल में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पुट किया जा सकता है। अगर पुट किया जाए, मैं थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पे लिखना चाहूँगा ताकि अगर पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे पुट करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, ए सी स्क्वायर। ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। मैं फिर से बताऊंगा, जो साइड परपेंडिकुलर एंगल के ऑपोजिट में रहता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे इसको मैं क्या बता सकता हूं, ए बी इज टू बी फाउंड आउट, ए बी को आपको फाइंड आउट करना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू गिवन 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करने जाएं तो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 मीटर। सो दिस वन वी गॉट 15 मीटर। तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं अब एरिया ए बी सी एच रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इट इज ए बी इक्वल्स टू 15, बी सी इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 120 मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आया बच्चों, 120 मीटर स्क्वायर। अब कहां तक का निकल गया, ये पूरा ये रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, अभी मेरे को किसको निकालना है, ये टिक पार्ट। तो वो टिक पार्ट को क्या बोला जाता है, यहां पे एरिया ऑफ वो टिक पार्ट क्या है, GDEF which is a trapezium। yes, यहां पे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यहां पे इट इज ए ट्रापीजियम। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, GD प्लस EF इंटू हाइट यहां पे कितना है ZL। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ GD का वैल्यू कितना दिया है 6 मीटर प्लस EF का वैल्यू कितना दिया है 9 मीटर इंटू GL का वैल्यू कितना दिया है 3.6। इफ आई सॉल्व इट, 15 इंटू 3.6 बाई 2 1.8, इट इज 27 मीटर स्क्वायर। सो आपको अगर कंप्लीट एरिया निकालना है, ये आ गया आपका 27 मीटर स्क्वायर और ये इसका कंप्लीट आया है 120 मीटर स्क्वायर। आप बताइए, ये दोनों सर्कल 27 और 120 को क्या करना पड़ेगा हमको, यस ऐड करना पड़ेगा। सो कंप्लीट एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच अगेन ए इज
120 प्लस 27 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 147 मीटर स्क्वायर। यस, ये कंप्लीट एरिया हो गया। आप इसको एक बार पॉज करके लिख सकते हैं। यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको रेक्टेंगल को निकालना पड़ेगा एरिया। रेक्टेंगल के लिए आपको क्या चाहिए था, बेस चाहिए था, जिसको आपने निकाल लिया 15 मीटर। फिर यहां पे ये तो सब डेटा दिया हुआ है, हाइट, पैरेलल साइड्स ऐड किए, एरिया निकाले, आंसर्स। सो इसी के साथ दोस्तों आज का पहला प्रॉब्लम खत्म होता है। वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप लेते हैं। एक्चुअल में ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है नहीं, वो प्रॉब्लम्स दिया होगा। अब तक हम लोग इरेगुलर पॉलीगन के लिए कर रहे थे, अभी एक में रेगुलर पॉलीगन लेके, चलो एक रेगुलर ऑक्टागन लेके करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम दिया है। सपोज एक पॉलीगन ऐसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ऑक्टागन। ऑक्टागन में बताया है सपोज ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। रेगुलर ऑक्टागन है, तो रेगुलर ऑक्टागन है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। रेगुलर ऑक्टागन हो, रेगुलर पॉलीगन दिया हो, रेगुलर बता दिया मैंने, उसमें आप याद रखिएगा सभी साइड्स आर इक्वल। और यहां से यहां तक उसका लेंथ दिया है, क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर। सपोज 11 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है ये 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं बोला रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब ऑल साइड्स विल बी इक्वल। यहां से एक ड्रॉप कर रहा है यहां तक, ए बी सी डी, यहाँ पे इसको और एक यहाँ पे इससे लिया जाएगा, यहाँ से इससे इसको लिया जाएगा। अच्छा, तो ये बता रहे हैं सपोज ये P, ये परपेंडिकुलर, इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अभी आपको बोला ये कंप्लीट A B C D E F G H, ये एरिया इसका निकालने के लिए एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन A B C D E F G H A, ये इसका एरिया आपको निकालना है। इसमें क्या किया है आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पे वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, एक ड्रॉप करके। अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये मेरा बच्चों क्या हो जाता है, ये पार्ट पाइथागोरस थ्योरम आई कैन पुट इट हियर। सो ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल APH इज राइट एंगल्ड एट angle P. So I can write AP square plus PH square equals to AH square. AP हुआ परपेंडिकुलर, PH हुआ बेस, और ये आपका हो गया AH हो गया हाइपोटेन्यूज। I can find out। अभी मेरे को इसमें कितना निकालना है, ये इसको निकालना है HP। तो HP हो या फिर PH हो, तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, PH का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आएगा। सपोज मैं इसको अभी निकाल लूंगा, HP या फिर PH का स्क्वायर इक्वल्स टू H5 स्क्वायर माइनस AP को उस तरफ अगर लेके जाएं तो इट विल बी 4 स्क्वायर। PH इक्वल्स टू, इट कम्स 3 सेंटीमीटर। कितना आया, 3 सेंटीमीटर। इट कम्स 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अभी जो मैं बनाने जा रहा हूं इसके ऊपर, मैं अगर यहां से इसको ड्रॉप करूं, ये 4 सेंटीमीटर, ये पैरेलल है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, कि नहीं। अभी मैं अगर ये साइड में अगर ड्रॉप करूं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, अगेन यहां पे अगर ड्रॉप करूं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सो आई कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APH इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, इक्वल्स टू कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आया, ये आया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, वैसे ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, 5 है, तो ये भी 5 है, ठीक है। अब अगर आपको ऐड करना पड़े, 5 + 3 8 + 3 इक्वल्स टू 11, जो कि दिया है एक साइड का।
तो ये भी हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5 + 3 + 3 = 8। तो यहाँ पे ये क्या है, 11 × 5, ये रेक्टेंगल है। तो अभी मैं एक एक करके लिख लेता हूं। एरिया ऑफ, मैं अगर ऐसे नहीं निकाल के डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकता हूं अपना, एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCH ट्रापीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDZH रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, आपको एक चीज बता देता हूं, रेगुलर पॉलीगन अगर दिया है, ये साइड का एरिया जितना आएगा ये साइड का एरिया भी उतना ही आएगा। आप इसको डबल भी कर सकते हैं, जितना आंसर इसमें आए ये कंप्लीट एरिया का, उसको आप डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डबल कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी लिख लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को पता है ये। सो आई कैन राइट GDEF। सो अभी इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ABC। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, CH प्लस AB इंटू हाइट हुआ AP प्लस एरिया ऑफ, ये कितना होगा 11, या फिर मैं थोड़ा एक लाइन और लिख सकता हूं इसमें, CH इंटू CD, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए, प्लस अभी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, और एक ठो वही हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स GD प्लस EF इनटू, अभी मैं इसको अगर नेमिंग करूं, नेमिंग करने जाऊं, FL दे देते हैं एक तो, सो FL। सो आई कैन राइट हियर हाफ, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, आई विल गेट CH मतलब क्या, CH इक्वल टू दिस लाइन, सो इट इज 11 प्लस ऊपर में AB इक्वल्स टू 5, AP इक्वल्स टू कितना 4 सेंटीमीटर, plus this is CH is 11 again, CD is 5. I can write this one as like this, half GD is given how much, 11 plus EF हर साइड का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज ए रेगुलर ऑक्टागन, 5 सेंटीमीटर। FL का हाइट कितना दिया है, अगर यहां पे 4 सेंटीमीटर है एंड इट इज ए रेगुलर ऑक्टागन, सो आई कैन राइट दिस हाइट एज 4 सेंटीमीटर एज वेल। सो दिस इज 4। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, 2, सो 11 प्लस 5 16 प्लस इंटू 2 32 प्लस, इसको सॉल्व करने जाऊं तो इट विल बी 55 प्लस, अगर इसको सॉल्व करने जाऊं 16 16/2 16 इंटू 2 32। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो ट्रेपीजियम है, मैं अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाऊँ, ये आएगा कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ 5 4 जा 20, सो 20 प्लस इट इज़ 32। अगर मैं यहाँ से ऐसे निकालूँ तो यहाँ पे भी मैंने इसको सॉल्व किया तो 32 आई हैव गॉट, एंड इफ आई ऐड 32 प्लस 32 एंड 55, किस लिए ऐड किया, ये कंप्लीट हुआ आपका 32, दिस वन विल कम 32 एंड ये आएगा आपका 55। अगर मैं इसको ऐड करूं इट बिकम्स 9 11 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आपका आंसर आ सकता है। सो विद दिस आपको अगर क्रॉस चेक करना चाहें, आप सिंगल निकाल के भी कर सकते हैं। हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट कितना आया था बच्चों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बीच में कितना आया था 55, तो ये कितना आया 5 4 जा रेक्टेंगल 20, यहाँ पे भी 20। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कंप्लीट 32 55, वही मैंने ऐड किया है एंड दिस इज द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व the area of
any polygon, any, if it is regular polygon, if it is irregular polygon, you can easily and comfortably find out. And if they are asking to find out the area and along with the perimeter of this octagon, if it is as suppose, perimeter मतलब आप याद रखिएगा बाउंड्री को आप ऐड करना है, खाली बाउंड्री को ऐड करना है. कितना साइड्स होता है ऑक्टागन में? 8 साइड्स होता है. सो आई कैन राइट 8 साइड्स इनटू रेगुलर ऑक्टागन इट इज गिवन, ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर. सो आई कैन मल्टीप्लाई 5, इट इज 40 सेंटीमीटर. माइंड इट, फॉर पेरीमीटर देयर विल नॉट बी स्क्वायर ऑफ द यूनिट, बट इन एरिया इट इज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट. व्हाई? ना तो क्वेश्चन इज वाई. पेरीमीटर में आप क्या किए? खाली लेंथ को ऐड किए. ऐड करने में सेंटीमीटर हो, मीटर हो, लेंथ का यूनिट लेंथ में ही रहेगा. लेकिन अगर आपको एरिया निकालना पड़ जाए, क्या हो रहा है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब सम सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर. सो यूनिट गेट्स स्क्वायर, यूनिट गेट्स स्क्वायर. दिस इज हाउ. सो आप ये प्रॉब्लम को लेके पॉज करके सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन गिव कमेंट्स. With this, if I have added any values, then you will be waiting for my next session, and we'll be definitely meeting with a new exciting session. Thank you.